हेलो दोस्तों आपका ट्रैवल इन्फोनेट एडिशन के नए अध्याय में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम पुणे रिंग रोड प्रोजेक्ट के ऊपर चर्चा करेंगे। दोस्तों क्या है पुणे रिंग रोड प्रोजेक्ट जो बदल देगा शहर की सूरत। दोस्तों पुणे रिंग रोड के 129 किलोमीटर लंबे सर्कुलर हिस्से से न सिर्फ यातायात की सुविधा बहाल की जा सकेगी, साथ ही उसकी स्थिति भी सुधारने में बहुत सहायक होने वाली है। दोस्तों शहर में नए रिहायशी इलाकों की नींव भी इससे पड़ेगी। इसके बारे में आज हम 6 लेन वाले कॉरिडोर की खास बातों के बारे में हम जानेंगे। दोस्तों महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसे MSRDC कहते हैं, ने साल 2007 में पुणे रिंग रोड प्रोजेक्ट की परिकल्पना की थी, लेकिन जमीन अधिग्रहण, प्रोजेक्ट अप्रूवल जैसे विभिन्न मुद्दों के कारण इसमें देरी होती चली गई। साथ ही रिंग रोड प्रोजेक्ट का प्रस्ताव इसलिए भी लाया गया था ताकि बाहर के ट्रैफिक को शहर में घुसने से रोका जा सके। दोस्तों पुणे 3 प्रमुख राजमार्गों जैसे NH4, NH50 और NH9 के संगम पर है, लिहाजा हर दिन शहर से भारी यातायात गुजरता है। इसमें न सिर्फ शहर की ट्रैफिक की स्थिति बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी असर पड़ता है। एक रिपोर्ट की माने तो पिछले कुछ वर्षों में पुणे में वाहनों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। दोस्तों 2017 की तुलना में शहर में 4 पहिए वाहनों में लगभग 9.57% और 2 पहिए वाहनों में लगभग 8.24% की वृद्धि दर्ज की गई है। दोस्तों पुणे मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी PMRDA ने 4 चरणों में लगभग 17,000 करोड़ की अनुमानित लागत से 128 किलोमीटर लंबे रिंग रोड का निर्माण इसमें प्रस्तावित किया है। इस लागत में 3/4 पैसा केंद्र सरकार खर्च करेगी, जबकि PMRDA टाउन प्लानिंग योजना के जरिए पैसा जुटाएगा। साथ ही यह प्रोजेक्ट शहर के आसपास के 29 गांवों को कवर करेगा और पुणे, नासिक, मुंबई, पुणे, सोलापुर, पुणे, अहमदाबाद और अहमदनगर, साथ ही पुणे, सतारा जैसे अहम राजमार्गों को भी जोड़ेगा। इसमें जमीन का अधिग्रहण की प्रक्रिया अभी की जा रही है। दोस्तों पहला चरण में लगभग थेऊर फाटा, NH9, केसनंद, वाघोली, 4 होली, भवड़ी, तुलापुर, आलंदी, केलगांव, चिमली और से NH50 जुड़ जाता है। दूसरे चरण से लगभग NH50 चिमली, मोई, निधोई, सिंगरेड, सेलवाड़ और चांदखेड़, पिचेन, पोकली, रिहे, घोटावड़, पिरफुता फाटा जुड़ जाएंगे। और तीसरे चरण में लगभग पिरांगुट फाटा, भुगांव, चांदनी चौक, आंबेगांव और कटराजी, और चौथा चरण इसी तरीके से आंबेगांव, कटराज, मांगेड़वाड़ी, बड़ाचीवाड़ा, होलकरवाड़ी और थुरफाटा NH9 के जरिए जुड़ जाएंगे। तो इस तरीके से 4 चरण में ये इसे प्रस्तावित लेन बनाने की सरकार की योजना है। दोस्तों इस 6 लेन के प्रस्तावित प्रोजेक्ट में 2 सर्विस लेन, 8 फ्लाईओवर, रेलवे के 4 पुल और 17 सबवे रोड, साथ में सात इसमें वायडक्ट और 13 सुरंगें बनानी सरकार की ओर से प्रस्तावित की गई हैं। साथ ही दोस्तों बता दें कि अगर जमीन अधिग्रहण की बात करें तो अब तक PMRDA ने लगभग कदम्ब, वस्ती, बागोली और विड़ाचीवाड़ा क्षेत्र में लगभग 24% जमीन का अधिग्रहण कर लिया गया, जिसमें फंड की कमी के कारण ज़्यादा जमीन का अधिग्रहण नहीं हो पाया है। इसमें केंद्र सरकार को भूमि अधिग्रहण के लिए लगभग 2,770 रुपये आवंटित करने थे। हालांकि फंड आवंटन में देरी की प्रक्रिया में रुकावट आ रही है। दोस्तों श्री साई कॉन्स्टेबली से प्रॉपर्टी कंसल्टेंट की माने तो इस IT सिटी के हर जोन में रियल एस्टेट में विस्तार हो रहा है और
इस रिंग रोड के निर्माण के बाद शहर की सूरत और दशा और टाउनशिप में विस्तार आना तय माना जा रहा है और प्रॉपर्टी के रेट्स भी इसमें काफ़ी डबल होने जा रहे हैं। एक उदाहरण की माने तो पीएमआरडीए ने पहले ही मोहल्लुंगे और मान क्षेत्रों में टाउनशिप प्लानिंग योजना शुरू कर दी है और जिससे हिंजेवाड़ी आईटी पार्क की तर्ज पर लगभग 700 एकड़ से मोहल्लुंगे टाउनशिप को विकसित किया जा रहा है। इसके अलावा प्रोजेक्ट की बुनियाद ढांचे में लगभग 450 करोड़ रुपए अलग से खर्च किए जा रहे हैं, जिससे लगभग 4 से 5 वर्षों में 10,000 करोड़ रुपए जुटाए जाएंगे। दोस्तों, यही रिंग रोड के 32 किलोमीटर लंबे फेज 1 से करीब 15 नए टाउनशिप अलग से इसमें विकसित किए जा रहे हैं और इसी तरीके से हर क्षेत्र में इसका समग्र विकास होना तय माना जा रहा है। दोस्तों, पुणे रिंग रोड में कहाँ पर अभी काम चल रहा है अगर जाने तो एक रिपोर्ट की माने तो पुणे रिंग रोड में प्रोजेक्ट में लगभग 250 करोड़ रुपए आवंटित किए जा चुके हैं, जिनमें एमएसआरडीसी अंजाम दे रहा है इस काम को, जिसमें नाप जोख और करीब 90% का काम पूरा कर दिया गया है, जिसमें प्रस्तावित रिंग रोड के लिए अधिग्रहण की काम में पूरी कर ली गई है लगभग 24%। इसमें 83 चिन्हित गांवों में लगभग 77 से अधिक क्षेत्रों को चिन्हित करके उसमें नापी कर ली गई है। साथ ही भूमि अधिग्रहण के लिए आवंटित कुल 1500 करोड़ रुपए में से लगभग 33% का वितरण किया जा चुका है और प्रोजेक्ट में कुल लगभग 1900 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा अलग से, जिसमें निजी जमींदारों से लगभग 1600 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया जाना है। साथ ही दोस्तों, प्रशासन ने प्रस्तावित रिंग रोड के पूर्वी हिस्से में लगभग 47 गांवों में से 37 गांवों की जमीन की माप का काम पूरा कर लिया गया है, जिसमें पश्चिम हिस्से में से भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। इसमें कोविड महामारी में यह काम में थोड़ी देरी आई, लेकिन इसे आशा है सरकार 2 से 3 वर्षों में इसे पूरा कर लेगी। आशा है दोस्तों आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।